जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी स्टेंजा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ये आपका परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक का पहला क्लास है। तो आइए सीखते हैं। परसेंटेज यानी प्रतिशत। परसेंटेज ही इसको हिंदी में हम प्रतिशत बोलते हैं, प्रतिशत। तो परसेंटेज का अर्थ होता है, परसेंटेज में दो शब्द है, एक है पर, दूसरा है सेंट। एक है पर, दूसरा है सेंट। पर मतलब होता है प्रति, सेंट मतलब 100। प्रतिशत, इसको हिंदी में प्रति मतलब प्रति, शत मतलब 100। इसको पूरा अर्थ कहे तो 100 में से किसी संख्या का मान ही प्रतिशत होता है। 100 में से किसी संख्या का मान ही प्रतिशत होता है। साइन इसका होता है, साइन इसका देख लीजिए कैसा होता है प्रतिशत का। एक शून्य होता है, उसके बाद अवली का चिन्ह होता है और एक शून्य होता है, ये आपका प्रतिशत का चिन्ह होता है। तो 100 में से किसी संख्या का मान ही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का अर्थ जाने गए 100 में से किसी भी संख्या का मान क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये परसेंट, या इसको परसेंट बोलिए या प्रतिशत। इंग्लिश में परसेंट और हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ए प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है? ए अपान 100। प्रतिशत मतलब क्या होता है? बट्टा में 100। ठीक है, तो ए बट्टा में 100 का मतलब क्या होता है? 100 में से ए का मान कितना है, अर्थात ये जो पूरा 100 है इसमें ए का मान कितना है, यही आपका ए प्रतिशत कहलाता है। ये आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पूरे 100 में से ए का हिस्सा कितना है। ठीक है, जो पूरा 100 है इसमें ए का हिस्सा कितना है, इससे हम क्या कहते हैं? ए परसेंट कहते हैं। जो आपका ए परसेंट का चिन्ह है इसका मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, बटे में 100 इसको हम लिखते हैं, और जो ए रहता है इसको ऊपर ही लिख देते हैं। आप परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100। ठीक है, तो ये आपका ए परसेंट हो गया है। ठीक है, और पूरे 100 में से एक का हिस्सा कितना है उसे क्या कहते हैं? ए परसेंट कहते हैं। ठीक है, और इसकी डिफिनेशन की बात करें, एक और डिफिनेशन की, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आइए और इसको देख लेते हैं। किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत का चिन्ह लग जाए उसके मतलब बट्टा में 100 होता है। अगर किसी भी संख्या के साथ आपका प्रतिशत का चिन्ह लग जाता है, ऐसा चिन्ह लग जाता है, उसका मतलब क्या होता है? बटे में 100। अर्थात एक पाएगी उसके नीचे 100 लिख देगा, जो संख्या उसके साथ आएगा उसको हम क्या करते हैं? ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत का चिन्ह लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है? बटे में 100। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, और कैसे होता है, एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए 10%। ठीक है, तो देखिए 10 का 10 लिखेंगे, और इस परसेंट का मतलब क्या होता है? तो आपको मैंने बताया है बटे में 100। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए बटे में 100 होता है। ठीक है, तो 10 लिख दीजिए और नीचे उसको बटे में एक पाई, इसको बटा बोलते हैं। ठीक है, पाई जो इस लिख देंगे तो बटा 100 लिख दिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बच गया अपना? ऊपर 1 और नीचे 10। तो 10% का मान क्या होता है? 1/10, 1/10। ठीक है, तो ऐसे ही परसेंट ज्ञात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, 400 का 8% निकाले। ठीक है, क्या कह रहा है? 400 का 8% निकाले और फाइंड करे। ठीक है, देखिए का मतलब क्या होता है? गुणा। हमने यहाँ पे लिख दिया है का का मतलब क्या होता है? गुणा। हिंदी में भी लिख दिया है यहाँ पे, का मतलब गुणा होता है। ठीक है, किसी भी संख्या के साथ का आ जाए उसका मतलब गुणा आता है। परसेंट का मतलब आप लोग जानते ही हैं लोग कि इस परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे में 100 होता है। ठीक है, तो देखिए 400 यहाँ पे लिख दिए, का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 8 यहाँ पे लिख दिए, और इस परसेंट मतलब क्या होता है? बटे में 100। ठीक है, तो 100 लिख दिए। दो जीरो से दो जीरो कट गए, क्या बच गया? 4 गुणे 8 और नीचे एक, तो एक का मान कोई नहीं रहता है नीचे रहने पर। ठीक है, यदि एक यहीं ऊपर आता तो उसका मान होता, तो क्या लिखेंगे? 4 गुणे 8, तो 4 गुणे 8, 8 चौके 32, तो 400 का 8% कितना होगा? 32 होगा। 400 का 8% कितना होगा? 32। तो ऐसे ही परसेंटेज निकालते हैं। ये आपका परसेंटेज का पहला क्लास है, अर्थात प्रतिशत का पहला क्लास है, जिसमें मैंने आपको डिफिनेशन सहित बताया है कि परसेंटेज क्या है, प्रतिशत क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषा सहित। ये आपका पहला क्लास है। फिर मिलते हैं सेकंड क्लास में, जिसमें मैं आपको ऐसे ही हल कराते चलूँगा। ये आपको सिर्फ डिफिनेशन बताया है कि किसे कहते हैं, क्या होता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।